हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में जो जीडीसी पूछा गया था, जीडीसी क्वेश्चन के अंतर्गत जो है उसी का क्वेश्चन और आंसर करवाएंगे आज और सभी बोर्ड को लाएंगे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। सब 12 नंबर क्वेश्चन में है कि किसे सार्वजनिक वित्त के संरक्षक के रूप में माना जाता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद कितना से कितना तक होता है? तो 148 से 151। चलिए दूसरा नंबर में देख लीजिए। दूसरा नंबर में आपको क्या कह रहा है? इसमें आपको कह रहा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगी? 2020 में, ठीक है। तो 2020 में कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। टोक्यो किसका राजधानी है? तो जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो है। जापान के संसद को क्या बोलते हैं? तो जापान के संसद को आप लोग कमेंट में जो भी आंसर है वो करिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। यहाँ पे म्यांमार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित को स्पर्श नहीं करता है। तो किसको स्पर्श नहीं करता है? तो वियतनाम को स्पर्श नहीं करता है। स्पर्श किसको करता है? तो लाओस, थाईलैंड और इंडिया। अच्छा, इंडिया के कितने राज्य म्यांमार को टच करता है? तो कितने राज्य? 4 राज्य। कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। ये जो 4 राज्य है अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि म्यांमार और भारत ये दोनों के बीच में कौन सी पर्वतमाला है? तो अराकान योमा, ठीक है। क्या है? अराकान योमा लिख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 4 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को निम्नलिखित संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा और कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है इसको 1976 ईस्वी में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये जो है मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद पूछेगा तो 51 के क्या हो जाएगा और भाग 4 के कम है। नेक्स्ट में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में कहा गया है कि रेल संरक्षा आयुक्त निम्न प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। मतलब किसके अधीन है? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था कि यूएन महासभा में प्रथम प्रधानमंत्री हिंदी में भाषण देने वाला कौन से प्रधानमंत्री थे? तो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है, जो हिंदी में जाकर के यूएन महासभा में भाषण दिए थे। यूएन में टोटल कितना भाषाएं बोली जाती है? तो कितने भाषाएं यूएन में? 6 भाषाएं हैं। कौन कौन है? तो बता सकते हैं अरबी, चीन, फ्रेंच, रसिया, अंग्रेजी, ठीक है। ये जो आपको है 6 भाषाएं का वहाँ दर्जा दिया गया है। यूएन के महासभा बनने वाली, ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो उस महिला का नाम क्या है? विजय लक्ष्मी पंडित। क्या है? विजय लक्ष्मी पंडित। और प्रथम भारतीय महिला पे पूछा जाए तो विजय लक्ष्मी पंडित ही हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कार्य करते हैं उनके लिए आयु कितना होना चाहिए? तो 65 वर्ष। कितना? 65 वर्ष। अगर वही हाई कोर्ट को बोल देता तो हाई कोर्ट को 62 वर्ष। उच्चतम न्यायालय जो होता है अनुच्छेद कितना के तहत होता है? तो उच्चतम न्यायालय का जो गठन होता है अनुच्छेद 124 के तहत इसका गठन होता है। अच्छा, तदर्थ न्यायाधीश का गठन अनुच्छेद 127 के तहत होती है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। आरबीसी यानी लाल रक्त सेल्स बनते हैं। कहाँ बनते हैं? आरबीसी कहाँ निर्माण होते हैं? तो अस्थिमज्जा में, ठीक है। आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? तो प्लीहा में होता है। कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। आरबीसी को अरे नाम क्या है? तो लिम्फोसाइट बोलते हैं। आरबीसी को क्या कहा जाता है? लिम्फोसाइट कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। चलिए अच्छा, आरबीसी में केंद्रक होता है कि नहीं बताइएगा, कमेंट में जो है इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो है रीजनिंग है। तो रीजनिंग और मैथ ये दोनों का एक साथ में वीडियो लाएंगे, ठीक है। इसीलिए आज जो है जीएस का ही बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लीजिए। इसमें कह रहा है स्वतंत्र भारतीयत्व एवं समानता का नारा कौन दिया था? तो ये जो है फ्रांस की क्रांति के द्वारा दिया गया था। स्वतंत्रता, भारतीयत्व एवं समानता। और ये फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में। कब हुआ था? 1789 में। रूस की क्रांति पूछा जाएगा तो 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुआ था, ठीक है। चलिए अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पूर्ण रूप से आज़ाद कब हुआ था? तो 1776 में। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिएगा। फ्रांस का राजधानी कहाँ पड़ता है? तो फ्रांस का राजधानी पेरिस है। और पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और पेरिस जो है ना, चलिए
बाद में बताइएगा। यहाँ पे देख लीजिए हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, तो हर्षवर्धन की राजधानी जो है कनौज थी। कहाँ थी? कनौज थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री आया था, तो कौन आया था जी हर्षवर्धन के शासनकाल में? हेन सोंग। कौन आया था? हेन सोंग आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए आर्य समाज के संस्थापक, तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। वायुवृत्त पुरुष किसे कहा जाता है, तो वायुवृत्त पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने किसके स्थापना किए थे, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लीजिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना सेकंड समय लगता है, तो लगभग जो है 8.3 सेकंड लगता है। 8.3 है ना, 8 मिनट 3 सेकंड हो जाएगा आपको। चलिए, और अगर चंद्रमा का पूछा जाएगा तो 1.3 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट में देख लीजिए कौन सा बिल को धन बिल के रूप में जाना जाता है, कौन सा बिल को, तो लोकसभा नहीं, कौन एक बिल को धन बिल के रूप में प्रमाणित करता है, ठीक है। तो धन बिल के रूप में प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक अनुच्छेद कितना के तहत, तो 110 के तहत होता है, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष अनुच्छेद कितना के तहत, तो 93 के तहत जो है लोकसभा के अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको जो है भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर का स्थानीय समय है, तो इलाहाबाद है और इलाहाबाद के नैनी है, ठीक है। इलाहाबाद के मेन जो जगह है नैनी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिएगा निम्नलिखित में कौन दांडी मार्च शुरू किया था, तो दांडी मार्च कौन शुरू किया था? महात्मा गांधी किया था। और कब किए थे ये? 1930 ईस्वी में। अच्छा, महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो 1915 ईस्वी में आए थे। खेड़ आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 1918 में। और महात्मा गांधी जब इंडिया आए थे तो सबसे पहले कौन सा आंदोलन चलाया था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ, क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। तो कौन सा होगा यहाँ पे देख लीजिए, होम रूल आंदोलन, ये तो हुआ नहीं था, ये नहीं बेसेंट किया था, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक, ये 1916 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो 1920 ईस्वी में हुआ था, ये भी नहीं होगा। अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। देखिए आपको दांडी मार्च भी 1930 में स्टार्ट हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में। तो कराए किसके साथ में शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में, ठीक है। भारत छोड़ आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट में देख लीजिएगा हाइड्रोजन बम निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। सूर्य की बात किया जाएगा तो संलयन ही हो जाएगा, ठीक है। परमाणु बम तो ये विखंडन आपको हो जाएगा। नेक्स्ट में देख लीजिएगा 18 नंबर में पूछा गया है कि भारतीय न्यायाधीश के एक अंग्रेज न्यायाधीश को अपादेश कर 20 नवंबर 2017 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पुनः न्यायाधीश बने थे। कौन बन गए थे, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह बन गए थे। याद रखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। इंसुलिन का प्रयोग निम्नलिखित उपचार के लिए किया जाता है, तो इंसुलिन जो है मधुमेह के उपचार के लिए सहायक होता है। इंसुलिन का खोज कौन किया था, तो बेटिंग एवं बेस्ट किया था। कौन किया था? बेटिंग एवं बेस्ट। कब किया था, तो 1921 ईस्वी में, ठीक है। इंसुलिन एक प्रकार की क्या है, पूछा जाता है कि इंसुलिन एक प्रकार की हार्मोन होती है, ठीक है। रतौंधी विटामिन B1 की कमी से होती है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिएगा किन दो शहरों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है, तो हिमसागर एक्सप्रेस श्री माता वैष्णो देवी कटरा कन्याकुमारी होते जो है हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। नेक्स्ट में देख लीजिएगा यहाँ पे कह रहा है कि अंतरिक्ष विभाग के वर्तमान सचिव एवं अंतरिक्ष आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष। तो देखिए 2018 के बाद यहाँ पे ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो 2018 में कौन थे, के सिवान। अभी अगर पूछा जाए कि इसरो का अध्यक्ष, तो एस सोमनाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, एस सोमनाथ, जो चंद्रयान 3 को अभी लॉन्च किए हैं। कब लॉन्च किए हैं जी, तो 14 जुलाई को, 14 जुलाई 2023 चंद्रयान 3, ठीक है। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था, तो 22 जुलाई 2019 को किया गया था, ठीक है। तो सारी की सारी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट में देख लीजिएगा आई डू वाइट आई डू का लेखक कौन है, तो रघुराम राजन है। नेक्स्ट में देख लीजिएगा ये आपको रीजनिंग है, तो रीजनिंग और मैथ का एक साथ में करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बोर आप लोग हो जाइएगा। यहाँ पे देखिए एक तत्व का परमाणु संख्या योग है, किसके योग है, तो परमाणु संख्या जो होती है प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन, ये दोनों संख्या के योग के बराबर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिएगा हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है जी, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन एक क्षारीय धातु, ये भी याद रखिएगा।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में जल में तैरते पिंड के लिए आभासी भार किसके बराबर होता है। तो जल में कोई भी अगर वस्तु है तैर रहा है तो उसका जो भार होता है ना किसके आभासी भार के बराबर होता है। तो पिंड जो भी वस्तु है वस्तु का वास्तविक भार के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपको हो जाएगा। किसने कहा था जागो भारत और संसार को जीतो अपने आध्यात्मिकता के द्वारा। तो ये स्वामी विवेकानंद जी बोले थे। ठीक है, कौन बोले थे? स्वामी विवेकानंद बोले थे। नेक्स्ट में देख लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा अभी मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर में है उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ये है स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी है संपत्ति का अधिकार। देखिए संपत्ति का अधिकार जो है पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब जो है इसको हटा करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। ये भी याद रखिएगा कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया है। तो 1978 में 1978 किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था जी? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया था। अनुच्छेद अब 300 का कम है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा भारत के प्रथम कानूनी अधिकारी कौन होता है। तो भारत के महानवादी होता है। महानवादी अनुच्छेद कितना के तहत? तो 76 के तहत भारत में एक महानवादी होगा। अगर पूछा जाएगा कि राज्य का प्रथम कानूनी अधिकारी तो महाधिवक्ता होते हैं। कौन होते हैं? महाधिवक्ता। ठीक है, जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं, और इसको क्या कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो महानवादी हैं तो अनुच्छेद 76 के तहत, लेकिन महाधिवक्ता पूछा जाएगा तो 65 के तहत होता है। कितना के तहत? 65 के तहत। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिएगा 10 रुपये का नोट। 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र है जी? तो सूर्य मंदिर कोणार्क का है ना। नोट वाला जो है ना, नोट वाला आप याद रखिएगा, चूंकि एग्जाम में जो है पूछा जाता है। मैं बता देता हूँ, अगर 20 रुपये का पूछा जाएगा तो 20 रुपये पर किसके हैं? तो एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा हो जाएगा 20 रुपये में। 500 रुपये में, तो 500 रुपये में किसका है जी? दिल्ली का लाल किला। क्या हो जाएगा? दिल्ली का जो लाल किला है 500 रुपया। 100 रुपया में हो जाएगा रानी की वाव। 100 रुपया आप लिखते जाइएगा। ठीक है, 100 रुपया रानी की वाव। 200 में सांची का स्तूप, 200 में सांची का स्तूप। 2000 मंगलयान, 2000 मंगलयान। अभी तो 2000 को बंद कर दिया गया है ना। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, हो गया। नेक्स्ट में देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 30 में आपको रीजनिंग है। 31 में क्या कह रहा है कि भारत में संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट में देखिए कौन सा जल शुद्ध है। तो कौन सा जल हो जाएगा जी? वर्षा के जल हो जाएगा, शुद्ध आपको हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा WHO के 2 उपनिवेशक जनरल में से एक रूप में नियुक्ति भारतीय डॉक्टर थे। कौन थे? तो सोम्या स्वामीनाथन। कौन थे? सोम्या स्वामीनाथन जो है भारतीय डॉक्टर थे ये। इनमें कौन सा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, जबकि उल्टा बहती है। कौन सी नदी हो जाएगा? कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर डी जो है याद रखिएगा। बाकी आपको पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है ताप्ती, नर्मदा, माही। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से? तो महाबलेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट में देख लीजिएगा कि जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद कितना में है? 21 में है। ठीक है, अगर बात की जाए गिरफ्तारी का, तो गिरफ्तारी कितना में है जी? 20 में हो जाएगा। अपराधों के लिए दोष सीधी के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 22 में हो जाएगा। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार तो आपको शोषण 23 से 24 के बीच हो जाएगा। ठीक है, जब विधि की समझ क्षमता जो होता है ना, तो विधि की समझ क्षमता जो है 14 से 18 में है। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिएगा RTI पूछा जाएगा। तो RTI अनुच्छेद कितना में है? RTI 19 का 1 के तहत RTI कर सकते हैं। भाषण देने की आज़ादी 19 का 1 तहत कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कह रहा है कि भारत 1983 में भारत प्रथम विश्व कप किसके कप्तानी में जीता था? तो कपिल देव के कप्तानी में जीता था। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक खंड के मिट्टी के सतह का दैनिक तापमान सबसे ज़्यादा अंतर होता है? तो सबसे ज़्यादा आपको कहीं होगा तो मरुभूमि में होगा। ठीक है, मिट्टी के सतह का दैनिक तापमान में अगर सबसे ज़्यादा डिफरेंट कहीं होता है तो कहाँ होता है? मरुभूमि में, डेजर्ट इसको बोला जाता है। नेक्स्ट में देख लीजिएगा इनमें किन्हें प्रथम भारत रत्न मिला हुआ है? मतलब इसके अनुसार तो MS सुब्बालक्ष्मी को कब मिला? तो 1998 में। कब मिला? 1998 में। और इनके साथ में जयप्रकाश नारायण जी को भी मिला था, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं। ठीक है, चलिए भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? तो 1954 में भारत रत्न का शुरुआत हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू को भी 1954 में ही मिला था।
नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए तो नोबेल पुरस्कार जो है 1901 ईस्वी में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में ओजोन छिद्र का कारण क्या है। तो ओजोन छिद्र का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? CFC बोला जाता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। एसिटिलीन का CH3COOH हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 40 में कह रहा है RBI के गवर्नर जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, कौन थे जी? तो मनमोहन सिंह थे, जो RBI के गवर्नर हुए और बाद में क्या बन गए? भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा मार्तंड मंदिर निम्नलिखित राज्य में है। मार्तंड मंदिर कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, ये जो है इसमें किस चीज़ का मंदिर है? तो सूर्य का है। किसका है? सूर्य का। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला युद्ध विमान चालक जिसने अकेले MiG-21 वाटसन युद्ध विमान में फरवरी 19 2018 को उड़ान भरी थी। तो अवनी चतुर्वेदी। कौन हो जाएंगे जी? अवनी चतुर्वेदी। करेंट तो आप जो है ना, करेंट डेली जो है 10 क्वेश्चन याद रखिएगा। 10 क्वेश्चन अगर नए डेली याद रखिएगा तो करंट आपको हाथ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिएगा 43 नंबर में कह रहा है कि मार्कोनी के पहले कौन से भारतीय वैज्ञानिक ने रेडियो तरंग के प्रसारण को साबित किया था? तो कौन था? JC बोस था। उस वैज्ञानिक का नाम JC बोस है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा ओजोन परत की अनुपस्थिति में कौन सी किरण वातावरण में प्रवेश करेगी? तो ओजोन परत की अनुपस्थिति में जो किरण है प्रवेश करने वाली पराबैंगनी किरण है, जिसका खोज कौन किया था? रीटर। किसके द्वारा किया गया? तो रीटर के द्वारा इसका खोज हुआ है। ठीक है, अवरक्त किरण का खोज कौन किया? विलियम हर्शले किया। दृश्य का न्यूटन किया। ठीक है, तो सारा का सारा आप याद रखिएगा। 45 नंबर में आपको जो है रीजनिंग है, निम्नलिखित में वर्तमान राज्यों में कौन सा राज्य विजयनगर सम्राट कृष्णदेवराय के अधीन नहीं हुए थे? तो उड़ीसा एक ऐसा राज्य था जो कृष्णदेवराय के अधीन नहीं हुए थे। ठीक है, चलिए अष्टदिग्गज किसके दरबार में जी? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में। अष्टप्रधान पूछेगा तो शिवाजी के दरबार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो इजराइल गए थे, तो कौन गए थे? नरेंद्र मोदी गए थे। ठीक है, चलिए 48 में तो आपको वो है ना। 49 में देखिए भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो कितने? 2। कौन कौन बताइए आप? तो नीलम संजीव रेड्डी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये दोनों ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोधक रूप से चुने गए थे। 49 के बाद आइए 50 में जो आपको रीजनिंग है। 51 में आते हैं। 51 में देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन से रेलवे लाइन खंड का विद्युतीकरण पहले किया गया था? तो मुंबई से पुणे जो है ना, उस रेलवे खंड को सबसे पहले विद्युतीकरण किया गया था। विद्युतीकरण कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। 1925 में बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन का नाम क्या था? बताइए आप लोग। तो उसका नाम था डेक्कन क्वीन। क्या नाम था उसको? डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट में देखिएगा भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है जी? तो गतिमान एक्सप्रेस। और सबसे लंबी दूरी तय करने वाला तो विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो C राजगोपालचारी थे। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा 54 नंबर में आपको पूछा गया कि स्कीइंग में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय अंचल ठाकुर। इसका नाम क्या है? अंचल ठाकुर है। 55 नंबर में देखिए अफगानिस्तान का हेलबंद प्रांत। ठीक है, ये किसकी उपज के लिए प्रसिद्ध है? अफीम। ठीक है, गेहूं के वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टिटकम स्टिवम होता है। ठीक है, चावल का, धान का ओरिजा सटिवा हो जाएगा। तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटिन पाया जाता है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे, ये तो आपको मैथ है, ये भी आपको क्या है? रीजनिंग है ना। मैथ रीजनिंग इधर आपको लगभग आएगा। तो मैथ रीजनिंग का जो है टेंशन मत लीजिएगा, इसको दूसरे वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, और इधर तो GS नहीं होगा हमारे ख्याल से। ठीक है, जो भी है आपको उधर हो गया लगभग देख लेते हैं, और इधर कोई होगा तो उसको करवा देते हैं। चलिए इधर जो है आपका GS नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैथ रीजनिंग है इधर। तो मैथ रीजनिंग का जो है इसको अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग के पढ़ने में भी बोर होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।